अपूर्वा माखीजा और रणवीर इलाहाबादिया, ये 4 लोग कमीशन के सामने प्रस्तुत हो गए। कल वो कमीशन के सामने आए थे। जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग इस शो में इन लोगों के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। कमीशन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसी के साथ साथ ये कभी भी इस तरीके से बातें करना ना लोगों को एक्सेप्टेबल है ना कमीशन को है। इन बातों की, इस विषय की मैं घोर निंदा करती हूँ और इसका जो सोशल इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने इस विषय का तुरंत संज्ञान लिया था और हमने इन लोगों को तुरंत नोटिस भी हमने दे दी थी और उसी के अनुसार कल ये 4 लोग कमीशन के सामने आए हैं। जैसे मैंने कहा कि इस विषय में कमीशन घोर निंदा भी करता है और ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल जब वो कमीशन के सामने आए तो हमने उनको ये कहा है कि ऐसे विषयों पर आप जिस तरीके से बात की है उसी को लेकर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कमीशन के सामने आकर उन्होंने इस कार्यक्रम में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उस कथन के लिए उन्होंने बहुत खेद प्रकट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस तरह की बातें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ये उनसे गलती हो गई है और उसी के साथ साथ उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। उनको पश्चाताप भी हो रहा है कि हमने ये बात नहीं करनी चाहिए थी और उन सभी ने कमीशन के सामने माफ़ीनामा प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी भूल हमसे हुई है और ऐसी गलती हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे और हमेशा हम ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो शब्दों का उपयोग हम कर रहे हैं वो किसी को ठेस पहुंचाने वाला है तो हम उसको 4 बार सोचेंगे कि हम बात करने के पहले कि इस तरीके से व्यवहार हमारे से कभी नहीं होगा। ये पहली बार हुआ है, आखिरी बार हुआ है। ये भी उन्होंने कमीशन के सामने बोला है। विशेष रूप से रणवीर इलाहाबादिया और बाकी भी सब लोगों ने ये कहा है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, हमने उनको कहा है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ें उनसे हुई है उसका परिवारजन तो उल्टा तो नहीं हो सकता, मुंह से निकल गई है, पर आगे चल के मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरे कार्यक्रमों में, मेरे बातों में मैं बहुत सोच समझ के साथ और दिल के साथ मैं महिला सक्षमीकरण और महिला सम्मान की बात मैं करूँगा। जो गलती मेरे से हुई है उसको मैं अच्छे तरीके से सामने आते हुए महिला सम्मान के ध्यान में रखते हुए दिल से महिला सम्मान के लिए हमेशा मैं अग्रसर रहूँगा। ये उन्होंने कमीशन के सामने बताया है। कल के लिए हमने हमारी जो सुनवाई थी वो हमने एडजर्न करी है। हमने उनको अगली तारीख देने के लिए भी बोला है। इस वक्त आप कोई एक्शन देख रही हैं, उन्होंने माफी मांगी आप बता रही हैं, लेकिन क्या एसडब्ल्यू फिर भी इस पे कोई एक्शन लेगा या जो ऑलरेडी लीगल केसेस चल रहे हैं उसको उस पे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हमने उनको अगली तारीख देने के लिए कमीशन ने मैंने कहा है, उनके लिए फिर अगली तारीख को भी हम उनको बुलाएंगे। अभी देनी है। एक और सवाल, पंजाब में पास्टर बजिंदर सिंह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आया है। कल एनएचआरसी ने उस पर नोटिस जारी किया था। अब आप लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और पंजाब की सरकार या पुलिस को क्या कहा गया है? पंजाब का जो पास्टर का जो मामला सामने आया है, ये मामला बहुत गंभीर है
इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको तकलीफ देना, सेक्सुअली असॉल्ट करना, इन सब विषयों की कमीशन निंदा करता है। पर सिर्फ इतना ही न करते हुए हमने उस घटना का कॉग्निजेंस लिया है और सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए हमने पंजाब पुलिस को इस विषय में, उन्होंने एफआईआर भी तो दर्ज हो गया है, इस विषय में उन्होंने क्या एक्शन ली है उसकी एटीआर हमने तुरंत पंजाब पुलिस से मांगी है। कितना वक्त दिया गया है पंजाब पुलिस को जवाब देने के लिए? उनको पॉक्सो लगाने की बात की गई। हमने उनको 3 दिन में इस विषय की जानकारी एटीआर देने के लिए कहा है। झालं? हं? हो गया ना सबका? तुम्ही जे 15 महिलांचा संविधान सभेमध्ये सहभाग घेतला त्यांचा सन्मान करणारा इतके दिवस इथल्या मागच्या सरकारांनी कधी त्यांचा सन्मान केला नाही, त्यांच्या कार्याचा गौरव केला नाही, कसं बघताय? मी एवढंच म्हणेन की नॅशनल विमेन कमिशन जे आहे ते महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता आणि सन्मानाकरता आहे। आपल्या या ज्या 15 महिलांनी जे इतकं मोठं योगदान दिलं आहे, हे अतुलनीय असं योगदान आहे आणि या योगदानाला सलाम करण्याकरता, हे योगदान पूर्ण जगापुढे आणण्याकरता म्हणून हा कार्यक्रम होतो आहे। मला विश्वास आहे की जेव्हा संसदेमध्ये त्यांच्यावरचं हे एक्झिबिशन तिथं लागेल आणि स्वाभाविक रीतीने आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांचं योगदान सगळ्या देशापुढे जाईल, तर आपोआपच सगळ्यांच्या पुढे ते येईल आणि एक सन्मानाची मोठी जागा त्यांना मिळेल। ताई, जो नवीन शिक्षणाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, उच्च शिक्षणामध्ये जेव्हा मूल आणि मुलगी असते घरामध्ये, तर मुलीला उच्च शिक्षण दिलं जात नाही किंवा सीबीएसईच्या स्कूलमध्ये पाठवलं जात नाही, पण मुलाला पाठवलं जातं, अशी आकडेवारी समोर येताना पाहायला मिळते। तर या दृष्टिकोनातून आयोग काय विचार करतो? बघा, गेल्या 10 वर्षात जर आपण पाहिलं तर या अशा स्थितीमध्ये खूप फरक पडला आहे। आता बेटी बचाओ बेटी पढाओच्या माध्यमातून मुलींना खूप चांगल्या संधी सगळ्या मिळत आहेत, मात्र या संधी पूर्णपणे खालपर्यंत झिरपण्याकरता थोडा वेळ लागू शकतो। पण आपण आज जर पाहिलं तर आता ही स्थिती खूप बदलली आहे आणि सकारात्मक दिशेनं मुलींना शिक्षण आणि सगळ्या संधी देण्याकरता पुढे जाते आहे। कमिशन या सगळ्या विषयांमध्ये कायम प्रयत्नशील राहील की मुलींना सगळ्या संधी उत्तमपणे मिळाव्यात। ताई, एक प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचे एक मंत्री आहे जयकुमार गोरे, त्यांच्या संदर्भात एका महिलेने आता सांगितलेलं आहे की त्यांनी माझ्यावरती अत्याचार केला, अपमानित शब्द वापरले आणि आता त्या मंत्रालयासमोर भवनासमोर उपोषण करणार। या संदर्भात महिला आयोग काही पावलं उचलणार आहेत का, काही कॉम्बिनेशन घेणार आहे? मी एवढंच आत्ता म्हणेन की हा विषय जो आहे, हा विषय अनेक स्तरावर बघितला जातो आहे आणि योग्य संस्था योग्य वेळेला त्यावर बघतील। आता त्याच्याकरता ते आमदार आहेत आणि मी जसं सांगितलं की योग्य संस्था त्यावर निर्णय करतील। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी उस विषय पे। उन्होंने हमारे पास ज़रूर माफ़ीनामा दिया है। हमने कल के लिए हमारी हीरिंग थी उसको हमने एडजन करी है और उनको नेक्स्ट तारीख देने के लिए मैंने कहा है आने के लिए।